हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द गॉड ऑफ ऑप्शंस। गॉड ऑफ ऑप्शंस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जानते हैं किस तरीके से फिन निफ्टी इंडेक्स ने परफॉर्म किया और हमारे कल क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से हम ट्रेड लेने वाले हैं कल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे किस तरीके से फिन निफ्टी ने बिहेव किया और बिहेव करने के बाद कल कैसे मार्केट जो है वो एक अच्छी छलांग मार सकता है, या अगर गैप डाउन होता है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। आज अगर हम बात करें फिन निफ्टी में, हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग मींस आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में कल एक रैली आई थी अपसाइड की। अपसाइड के आने के बाद मार्केट में यहाँ पर जिसने भी बाय किया था, जिसने भी बाय किया था उन सभी ने अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं आज। और प्रॉफिट बुक करने के बाद हमें क्लियरली दिख सकता है कि 1900-350 का जो लेवल है, 1900-350 का जो लेवल है स्पेशली एक सपोर्ट की तरह हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, हम मीन्स कल की एक्सपायरी की, फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, आइए हम जानते हैं। क्लियरली हमें ये समझना होगा कि हमारे कितने रेजिस्टेंस और कितने सपोर्ट। देखिए क्लियरली हमें दिख रहा है कि पहला हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमारे 19,450 के अराउंड हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्लियरली एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें 19,450 के अराउंड पर। एक ये पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। सेकंड हमें जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है समवेयर अराउंड 19,600 के अराउंड हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए अगर मार्केट हमें कल गैप अप होता हुआ दिखाई देता है। गैप अप मींस अगर हम बात करें फ्लैट भी और अगर गैप अप भी, दोनों की स्ट्रेटजी ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट में हमें पहली कैंडल हमें फ्लैट होती हुई ओपन दिखाई देती है और अगर मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है तो हमारे क्लियरली हमें टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे 19,340 या 50, जो भी हमारे टारगेट्स है वो हमें देखने को मिल जाएंगे, क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। हमें इसमें कोई वेट करना नहीं पड़ेगा। बट अगर हमें मार्केट में पहली कैंडल के बाद अगर हमें सेकेंड कैंडल अपसाइड की ओर जाते हुए दिखाई देती है तो हमें क्लियरली टारगेट्स हमें मिल जाएंगे 19,550 के अराउंड हमें क्लियर टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। नाउ ट्रेडर्स, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन मींस समवेयर अराउंड हमें मार्केट अगर 19,350 के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ मींस समवेयर इधर हमें मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो हमारा क्लियरली प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि हमें क्लियरली हमें टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे 19,200 के लगभग 19,200 के अराउंड पे हमें टारगेट देखने को मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा हम सेलिंग करने का इसलिए प्रीफर नहीं कर रहे हैं। 19,200 अगर हमें टूटता हुआ दिखाई देता है तो हम एक सेलिंग के लिए हम थोड़ा सा कॉशियस रहने का इसलिए बोलेंगे क्योंकि सिंपल हम क्लियरली दे सकते हैं कि 90,200 के अराउंड से ही मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग आई है। 90,200 का जो लेवल है स्पेशली एक बाइंग जोन है बायर्स के लिए, तो हम इससे नीचे हम सेल करने का इसलिए नहीं बोल रहे। अगर हमें मार्केट 19,200 भी ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, 19,200 अगर हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, अगर हमें 12:30 के बाद या हम बात करें 1 o'clock के बाद अगर 19,200 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो जाकर हम सेलिंग में प्रीफर करेंगे। बट मैं आप सभी को यही कॉशियस रहने के लिए कहूँगा कि 90,200 के नीचे सेल मत कीजिएगा जब तक कि मार्केट हमें गैप डाउन अच्छा खासा दिखाई नहीं देता है। अगर हमें समवेयर अराउंड गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है समवेयर अराउंड 19,350 के अराउंड मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ये 19,300 पे भी मार्केट ओपन होता है, तो मैं यही बोलूँगा आप सभी को कि 19,200 तक ही सेल करने का प्रीफर कीजिएगा, उससे ज़्यादा सेल करने का मत सोचिएगा। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली अगर आप देखो तो गिरता ही नज़र हमें आ रहा है। ठीक है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि 19,600 से मीन्स 700 से अराउंड गिरते 90,200 के अराउंड हम मीन्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मीन्स फिन निफ्टी में 400 पॉइंट, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में लगभग 1,200-1,500 के लगभग पॉइंट्स हैं। तो हमारा यही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए इस एक्सपायरी के लिए कि हम थोड़ा बाइंग में प्रीफर करेंगे नाउ। और हम बहुत ही जल्द आपको बताने वाले हैं कि अगर कल मार्केट में बाइंग हुई तो नेक्स्ट डे उसके क्या होने वाला है। इस पे हम एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
एंड मैं आपको यही बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल से लास्ट में ही चीज़ बताऊँ कि अगर मार्केट हमें गैप अप होता हुआ दिखाई देता है तो गैप अप होने के बाद मार्केट में अगर हमें सेकेंड कैंडल ऊपर जाती हुई दिखाई देती है तो हमारे जो क्लियर टारगेट्स हमें मिल जाएंगे 19,650 के अराउंड या 625 के अराउंड। इससे ज़्यादा ऊपर बाय करने का मत सोचिएगा। मार्केट में 19,650 तक के हम लास्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 19,650 के अराउंड ही हम टारगेट्स सोच के रखेंगे। इससे ज़्यादा हम अपसाइड के टारगेट्स नहीं सोचेंगे। बट अगर हम बात करें 19,650, अगर हमें ऐसा लगता है कि 19,650 भी ब्रेक होने लग जाता है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 19,650 के ऊपर बाय मत कीजिएगा, बट अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा 19,650 के अबव। अपसाइड में अगर आप बुक कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि बुक कर लीजिएगा। और एट द लास्ट हम बात करें तो मार्केट कल स्ट्रेच हो सकता है 90,700 के लगभग हो सकता है। अगर हमें 90,550 के ऊपर अगर मीन्स हम समवेयर अराउंड यहाँ पर अगर मार्केट हमें ओपन होता हुआ दिखाई देता और सेकंड कैंडल अपसाइड की ओर जानी चाहिए। दिस इज सेकंड कि हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि सेकंड जो कैंडल है हमारी, जो सेकंड कैंडल की हम बात कर रहे हैं वो हमारी जो कैंडल है वो पहली कैंडल को क्रॉस करते हुए सेकंड कैंडल जो है वो अपसाइड की ओर जानी चाहिए। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाउनसाइड मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं हम, बिल्कुल से वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।